नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है बोर्ड एग्जाम में जो है इससे जो ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है हमारा अलजेब्रा का, उससे जो है इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 18 नंबर का आता है टोटल अलजेब्रा, जिसमें से ये जो है एक चैप्टर ये भी उसमें इंक्लूड है। तो इसका हमने पहला लेक्चर पिछले वाले मतलब वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम इसका जो दूसरा लेक्चर, जो इसका कंसेप्ट रह गया है, उसको हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल इसका बताया था। थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। जैसे आपको पता है जिनकी वैल्यू क्या होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू ईटीसी ये सब है। ठीक है, इसके बाद है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल आप एक्स वाई जो है ए बी सी डी एम एन ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, जहां पे क्या रहे आपका वेरिएबल रहे और वहां पे कुछ उसके पावर है और इक्वल टू का क्या रहे, साइन रहे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। रैखिक बहुपद कब होगा? जब डिग्री क्या रहेगी? वन रहेगी, या पावर आपका क्या रहेगा? डिग्री डिग्री वन या पावर वन, मतलब एक ही है। ठीक है, वन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वो लीनियर होगा। इसके बाद लिखा है पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर पेयर का मतलब होता है युग्म, मतलब जोड़ा। ठीक है, इसका मतलब होता है युग्म। ये होता है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें ऐसा जो है इक्वेशन लेना है जो क्या हो, टू वेरिएबल का हो और क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, और उनका जो है क्या रहे, दो इक्वेशन रहे तो, और वो भी क्या रहे, लीनियर। लीनियर लीनियर का मतलब है कि वहां पे जो वेरिएबल वेरिएबल की दो वेरिएबल रहे और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या रहनी चाहिए? वन रहनी चाहिए। तो इसका हमने एग्जाम्पल देखा था इसमें, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन। ठीक है, और इसी प्रकार ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और यहाँ पे इक्वल टू सी टू। तो ये हमारे जो है इससे बेस्ड जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, इसको आप मान लीजिए एल वन, और ये हमारा हो गया क्या, एल टू हो गया, यानी सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गया। तो उन्हीं के बेस पे ये है। ठीक है, अब हम इसका जो है आगे का जो भी कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे। जैसे हमने ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में इसका जो है इसका पूरा जो है प्रोसेस इसका समझा था। तो आज हमें समझना है कि जो है जैसे हमने बताया था जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, इनका जो ग्राफ बनता है ये तीन तरह का बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमने बताया था कि अगर दो लाइन है, दो रेखाएं, हो सकता है ये दोनों रेखाएं क्या हो करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब प्रतिच्छेदित करें। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटें, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखा आपको पता है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर जो है मतलब काटती हैं, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन का है, तो इसमें हमने सीखा था कि अगर हमारी दो रेखाएं हैं और एक वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? वन सोल्यूशन होगा। और वन सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल। इसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल क्या होता है आप सबको पता ही है कि जो चीजें केवल एक ही हो उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय ऑब्जेक्ट, अद्वितीय वस्तु होती है। दूसरा, अगर हमारी दो लीनियर है, दो मतलब रैखिक रैखिक समीकरण से दो ग्राफ, इसका जो बनेगा दूसरा ग्राफ, वो क्या बनेगा कि दोनों रेखाएं क्या हो, जैसे एक रेखा ये है, इसके ऊपर दूसरी रेखा हो, इसी के ऊपर क्या हो, दूसरी रेखा हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? कौन सी डेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है समपाती रेखा। क्या होता है? समपाती
रेखा और समपाती रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जैसे ये एक रेखा है पहली, जैसे जो ये येलो कलर में दिख रही है, इसके ऊपर व्हाइट कलर की एक रेखा आप गई है, तो इस ये कितने बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेदित कर रही है? बहुत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, बहुत बिंदुओं पर इसको काट रही है, मिल रही है, यानी आप गिन नहीं पाए, काउंट नहीं कर सकते, यानी जो है इनफाइनाइट, इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अद्वितीय, इसके जो है अनंत हल होंगे, या अपरिमित रूप से जो है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे इसके? अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। तो आपको जो है ये कॉन्सिडेंट लाइन अच्छे से समझ में आया होगा कि अपरिमित हल या जो है किस लाइन के होते हैं? समपाती रेखा के। समपाती रेखा, अगर एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है तो इसको हम कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं, और जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है ये दो रेखाएं जो है इनफाइनाइट बिंदुओं पर काटती हैं, और जब इनफाइनाइट बिंदुओं पर काटेंगे तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक ही बिंदु पर ये इसको जो है कट कर रहा था, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है इसकी, ये तीसरी क्या है? तीसरी, अगर दो रेखाएं हैं, हो सकता है दोनों रेखाओं का जो ग्राफ बने वो क्या हो? ऐसे एकदम पैरेलल हो जाए, मतलब समांतर हो जाए। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन आपको पता है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाएं आपको पता है, अगर आप इसको उधर भी बढ़ा दें इधर भी बढ़ा दें तो ये कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, तो जब आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो वहां पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉट सोल्यूशन। नॉट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। नॉट सोल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं, तो यहाँ पे इसका जो है कोई हल नहीं हो जाएगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी जो लीनियर हमारा रैखिक समीकरण आपका बनेगा, इसकी जो ग्राफ बनेंगे, पहला ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, अर्थात उसके जो है एक हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, इसके ग्राफ से निकल रही हैं और वो जो है कॉन्सिडेंट लाइन है, मतलब समपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो बहुत बिंदुओं पर वो मिल रही है, यानी जो है उसके जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। या हो सकता है कि जो दोनों रेखाएं हो ये पैरेलल हो, मतलब जो है समांतर समांतर होंगी तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उसका जो है क्या हो जाएगा? नॉट सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका जो मेन चीज है, जैसे हम पढ़ेंगे अब जो है कंडीशन फॉर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब संगत और असंगत कब होंगे, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसका जो कंसेप्ट है इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है संगत और असंगत की स्थिति कब बनती है, कैसे बनती है। अगर हमारी दो रेखाएं हैं, जैसे अगर ए वन यक्स कोई लाइन है प्लस b1 y इक्वल टू c1 के बराबर है, दूसरी लाइन हमारी है a2x प्लस b2y और यहाँ पे इक्वल टू c2 के है, ठीक है। ये हमारे दो क्या है? लीनियर, यहाँ पे दो लीनियर क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा L1 L2 दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा अगर ऐसा है? अगर इसकी तीन कंडीशन बनती है, संगत और असंगत की स्थिति के लिए तीन जो है इसकी स्थितियां बनती है। कौन कौन सी स्थितियां बनती है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे पहली स्थिति इसकी हो सकती है कि इसमें जो है a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नॉट b1/ किसके हो? b2 के हो। अगर ऐसी कंडीशन मतलब आ रही है कि अगर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो ये हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी? ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये हमारी कौन सी लाइन होगी? ये हमारी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है आपको हमने इसके पहले बताया है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है प्रतिच्छेदी रेखा अगर हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका? यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल।
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बट और भी क्या है, a1 बाई a2 बराबर जो है b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो कर रही है कि जो है इसका जो a1 बाई a2 है, a1 और a2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 और b2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y, मतलब x का गुणांक है, y का गुणांक है। a1 a2 क्या है, x के गुणांक है, और b1 b2 क्या है, y के गुणांक है, और c1 और c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब अगर जो है a1 बाई, यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है, तो हमारी जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है समपाती रेखा, क्या हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। और समपाती रेखा आप सबको पता है, अगर हमारी कोई लाइन क्या है, समपाती है, तो उसका क्या हो जाएगा, कितने सोल्यूशन होंगे उसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत बिंदुओं पर मिलेगी, तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है अनंत हल, अनंत या परिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल, इसका जो है बहुत सारा हल हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये भी हो सकता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो, बट ये बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो है, बट c1 बाई c2 के नहीं है, तो ये हमारी जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी जो लाइन होगी ये होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखा। ये हमारी जो रेखा हो जाएगी क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। और आप सबको पता ही है कि अगर कोई रेखा जो है, अगर दो लाइन है, ये जो है क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये कहीं पर मिलेंगी ही नहीं, और जब मिलेंगी ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है नॉट सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, नॉट सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर a1 बाई a2, ठीक है, यहाँ पे अगर a1 बाई a2 बराबर नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, और यहाँ पे जो है ऐसी कंडीशन बन रही है, तो यह इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। दूसरा, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो हमारी कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। संगत जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी, मतलब ये संपाती रेखा हो जाएगी। और संपाती रेखा के क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, बट और क्या तीसरी कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट भी है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो हमारी लाइन जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, यानी समांतर रेखा हो जाएगी। और समांतर रेखा का क्या होता है, नॉट सोल्यूशन होता है, मतलब कोई भी हल नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन है जो बार बार जो है क्वेश्चन में आएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें चेक करना था कि कौन सी लाइन हमारी कॉन्सिस्टेंट होगी और कौन सी लाइन हमारी क्या होगी, इनकॉन्सिस्टेंट होगी, मतलब कौन सी लाइन हमारी जो ये रेखाएं हैं ये कौन सी कंडीशन हमारी संगत होगी और कौन सी जो है हमारी स्थिति असंगत होगी। तो आपको बता दें यहाँ पे जो हमारा ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, और कौन सी लाइन है दूसरा हमारा क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा जो है ये क्या होंगे, ये जो है हो जाएंगे कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे मतलब संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगी। ये दो रेखाएं हमारी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो संपाती रेखाएं ये संगत होंगी। और तीसरा जो यहाँ पे आपका है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइन। समांतर रेखा क्या हो जाएगी, ये हमारी असंगत हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। असंगत का मतलब हो गया कि इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगी मतलब असंगत हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से मतलब समझ में आया होगा
कि कौन सी लाइन हमारी संगत होगी, कौन सी जो है असंगत होगी। तो यहाँ पे जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और कंसिस्टेंट लाइन है, मतलब जो है संपाती रेखा है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी जो है संगत हो जाएंगी। और जो हमारी पैरेलल लाइन होती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे बेस, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब होता है, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई हमारा समीकरण है ए, या यहाँ पे ए के स्थान पे कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे हम कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 मान लिया, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। दूसरा है 7x माइनस 9y इक्वल, और यहाँ पे प्लस कर दीजिए या माइनस का प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इसके लिए ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो C1 और C2 है, इसके जो है राइट साइड में होना चाहिए, यानी इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए 4x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे 3 होना चाहिए, और इसे क्या होना चाहिए 7x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। इसके लिए जो है ये कंडीशन है। ठीक है, तभी आप जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के लगाएंगे तो ये आपका जो है अच्छे से आ जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो है क्वेश्चन लेकर इसको समझते हैं कि कौन सी हमारी असंगत होगी या कौन सी प्रतिच्छेदी होगी, किसके अनेक हल होंगे, किसके एक हल होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या अनंत है, या जो है अनेक है, कुछ भी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई समीकरण मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा जो कोई लीनियर पेयर इक्वेशन है वो है यहाँ पे 7x। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया 7x। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको हमने मान लिया, यहाँ पे 7x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पे 3 मान लिया, और यहाँ पे हमने कहा दिया 9x माइनस 6y और इक्वल टू यहाँ पे कर दिया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस जो समीकरण निकाय है इसका एक हल है या अनेक हल है, या जो है इसका कोई भी हल नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का 1 व 2 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई, या a1 कर दीजिए b1 इक्वल टू c1, तथा a2 एक्स प्लस b2 वाई इक्वल टू c2 से करने पर इससे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a1, यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर हमारा हो जाएगा ये 9 है आपका, a1 बराबर 7 हो गया, b1 बराबर हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ से c1 बराबर हमारा 3 हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, a2 बराबर 9 हो जाएगा, b2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, b2 बराबर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारी जो है ये अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या जो है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, यहाँ हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के लिए तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 की। तो यहाँ पे a1/a2 यानी a1 की वैल्यू हमारी 7 है, 7/9 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, यहाँ पे a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो है 4 बाई क्या है -6, अगर यहाँ से काटेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7/9 बराबर नॉट इक्वल टू आ जाएगा
2y-3 के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी जो है एक क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी जो है इसका क्या हो जाएगा, अतः समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। और जब इस कंडीशन को फॉलो कर दिया तो अदर को आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ b1/b2 ही नहीं है, तो फिर अदर कंडीशन फॉलो ही नहीं होगा। तो इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछेगा समीकरण निकाय दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि आप इसमें बताइए कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, या कौन सी क्या है, कौन सी समांतर रेखा है, या जो है कौन सी संपाती रेखा। तो इस टाइप से भी पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो है इसमें बताइए कि ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। तो आप जैसे देखें यहाँ जो है प्रतिच्छेदी रेखा को फॉलो किया, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं, कॉन्सिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप अगर संगत पूछता है तो ये समीकरण निकाय हमारा संगत भी हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आपको कोई भी क्लास 9, 10, 11, 12 में मैथ में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस जो है चैप्टर के ऊपर हम जो है जो भी आपका डाउट रहेगा उस पर जो है लेक्चर लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।